व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की व्लॉग हम शुरू करते हैं आफ्टरनून से, जो कि नाइट स्किन केयर रूटीन तक खत्म करेंगे। तो पहले मैं जो ऑलरेडी एक व्लॉग रिसेंटली मैं शेयर की हूँ, जिसमें मैं मॉर्निंग रूटीन से शुरू करके आफ्टरनून तक खत्म की थी, तो प्लीज़ वो भी आप देख लीजिए। आज के व्लॉग में हम चलेंगे शॉपिंग पे। तो सिंगापुर में अगर आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो पहले चेक, कोई भी ब्रांड का अगर आप शॉपिंग करते हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि उसकी कोई आउटलेट्स है। तो अगर आप आउटलेट्स में जाके शॉपिंग करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे, क्वालिटी सेम रहेगा पर ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे उस आउटलेट के प्रोडक्ट्स में। तो मैं जा रही हूँ आज कॉटन ऑन, एंड मेरे घर के पास एक कॉटन ऑन की एक आउटलेट है जहाँ पे मुझे कुछ बेसिक सी टी शर्ट्स चाहिए जो कि घर में पहनने के लिए। तो मुझे वो सारे $5 से शुरू करके 10 के अंदर मिल जाएंगे, और मिल जाना चाहिए भी, आज होना चाहिए वहाँ पे। तो दूसरी चीज़ है कि कुछ और छोटे मोटे शॉपिंग्स करनी है, लाइक जो हाउस क्लीनिंग का सप्लाईज जो भी है चीज़ें वो सारे लाना है। तो वो मैं कहाँ से लाती हूँ वो आगे जाके आपको बताती हूँ। तो अभी हम निकलेंगे, पर मैं तो रेडी हूँ, पर जाने से पहले कुछ छोटे मोटे काम बाकी है वो सारे ख़त्म कर लेते हैं। लेट मी शो यू वन मोर थिंग कि हम कपड़ा कैसे सुखाते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे हम जैसे स्ट्रिंग्स लगाते हैं वो सारे नहीं रहता, यहाँ पे होल्डर्स रहते हैं एंड ये सारे पाइप रहते हैं। तो ये जो पोल्स है, पोल्स को ऐसे निकाल सकते हैं आप, निकाल के ऐसे कपड़े डाल के फिर रखना पड़ता है। वो तो मैं फिर कभी आपको दिखा सकती हूँ। पर एंड ये रहा स्टोर रूम पे। एंड बाहर आप अगर कपड़ा सुखाना चाहते हो तो ऐसे सुखाना पड़ता है, लाइक एक मिनट। तो बाहर का कैसे रहता है, ये सारे परमानेंट रहते हैं। ओके, यू कैन सी नाउ, ये सारे परमानेंट रहते हैं। पर ये सारे पोल्स में क्या होता है, अंदर आप कपड़ा रख के फिर इसको ऐसे खींच के निकालना पड़ता है यहाँ से, फिर डालना भी हो तो ऐसे ही डाल के बाहर सुखाना पड़ता है। तो उस साइड कोई होल्डर नहीं होता है, किसी किसी के पास होता भी है, मैं दिखाऊंगी आगे। तो ऐसे कपड़ा सुखाना पड़ता है। ये तो छोटा वाला पोल था तो एक हाथ से निकल गया, पर ये मिड वाला बड़ा वाला पोल्स मैं एक हाथ से निकाल नहीं पाती हूँ। तो चीज़ें यहाँ पे कपड़े सुखाने के थोड़ी अलग ही तौर तरीके हैं, ये सारे थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, पता नहीं क्यों ऐसे बनाए हैं ये। और एक रहता है दोनों तरह आप ऐसे ना पोल रख सकते हैं, बट दिस साइड वी नेवर यूज़, क्योंकि यहाँ पे निकालना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। छोटा वाला ये जो विंडो है ऐसे रहता है। अभी हम सारे कपड़े निकाल लेंगे, फिर चलते हैं, बारिश आने वाली है। ये वाला मैं दोनों हाथ से मुझे निकालना पड़ेगा। स्वीटी मिनट प्लीज़। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं आंवला रेगुलर खाती हूँ। तो अगर आप आंवले को एज इट इज़ नहीं खा पा रहे हैं तो ये ट्रिक है, ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपको च्यवनप्राश एंड मोर अदर ऑप्शंस लाइक कैंडी ये सारे आते हैं, इसमें तो आप खा ही सकते हैं। पर रॉ आंवला को अगर आप ऐसे ही चबा के नहीं खा सकते हैं तो ये ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे एक आंवला ये है, तो इसको ना अच्छे से बीज निकाल के छोटे छोटे पीसेस कर लिया। इसको अभी थोड़े कूट दूँगी। कूटने के बाद यहाँ पे ली हूँ मैं पानी, तो ये कूटने के बाद सारे इस पानी में डाल दूँगी और इसको 1 आवर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर उस पानी को स्ट्रेन करके आराम से सिप सिप करके आप पी सकते हैं। थोड़े मीठे भी लगेंगे और जो आंवला का जो एक्चुअल टेस्ट है वो भी पता चलेगा। तो इतना हार्ड नहीं है इस पानी को पीने के लिए, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो इसमें चाहे तो आप 1-2 स्लाइस लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आंवला यहाँ पे तो हमें मोस्टली लिटिल इंडिया में या फिर एनी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में इजीली मिल जाता है। साल भर में हमें आंवला मिलता है तो हम खूब खाते हैं। अगर आपको इंडिया में मतलब सीजनली भी मिलता है तभी भी ट्राई कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, एज इट रिच इन विटामिन सी, राइट। तो काफ़ी बड़े साइज़ भी आते हैं यहाँ पे लाइक दिस। तो अभी इसको कूटना है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसको आप ऐसे दरदरा रख सकते हैं, पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
डाल देंगे पानी में। तो मैं लास्ट को डाल दूँगी और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 लेमन स्लाइसेस। आई थिंक इतने पानी को एक काफ़ी है, तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब उसकी टेस्ट थोड़ी कड़वी हो सकती है। बट ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आंवले का फ़ायदा भी आपको मिल सकता है और आप कंज्यूम करना भी इसका इजी रहेगा। अगर चाहे तो आप ऐसे जूस भी बना के ना यूज़ कर सकते हैं, पर हर रोज़ एक आंवले को जूस करना इट्स डिफ़िकल्ट राइट, तो बस ऐसे ही कूट के डाल सकते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ वीकली 2 to 3 टाइम्स कंज्यूम करने के लिए। सो अभी इसको ढक के रख देंगे और जब तक मैं बाहर से आऊँगी ये बन के तैयार हो चुका होगा। तो मैं मोस्टली इसको बिफोर सनसेट पीना ट्राई करती हूँ। तो इट्स अप टू यू, मॉर्निंग या फिर इवनिंग चाय के टाइम पे कहीं पे कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बोलती हूँ मैं। ऑल राइट, इसको बस एक बार ऐसे देना है और इसको ढक देना है। तो चलिए रखते हैं चीज़ें, और एक फेस मास्क में एक्स्ट्रा रखती हूँ, ये सिल है। अरे ये तो ओपन है, अच्छा ऐसे ऐसे कवर्स में आता है, तो एक एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ क्योंकि यहाँ फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। सो अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो एटलीस्ट, अगर एक टूट भी जाता है तो एटलीस्ट दूसरा रखा रहेगा, अदरवाइज फाइन पे करना पड़ेगा। लो जी, मैं आके पहुंच गई हूँ कॉटन में और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो थोड़ी क्राउड हो जाती है ना, थोड़ा मूव करना भी डिफिकल्ट होता है। तो मैं वहाँ पे वॉइस ओवर देना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मैं ऐसे ही इसको वीडियो की और जहाँ जो चीज़ हो पाया मैं दिखाने की कोशिश की यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें मिलेगा ये जो टी शर्ट्स, तो ये सारे टी शर्ट्स थोड़ी ओवर साइज के कुछ रहेंगे और कुछ मतलब डिफरेंट लेंथ एंड ग्राफिक एंड सॉलिड में भी आपको मिल सकता है। देन आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए हम चले गए ड्रेसेस सेक्शन में और मैं खरीदने गई थी बस टी शर्ट्स और मुझे पसंद आया कुछ और, तो मैं घर जाके दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या पिक की हूँ। एंड ये सारे मुझे बहुत क्यूट लगे, आगे देखते जाइए। नेक्स्ट स्टोर हम चलते हैं वैल्यू डॉलर। सो इफ यू नो व्हाट टू बाय देन यू कुड सेव ए सीरियस अमाउंट ऑफ मनी हियर। तो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं ग्रोसरी एंड ऑल लेने के लिए। मैं फूड आइटम्स अवॉइड करती हूँ, कभी मन किया तो 1-2 चॉकलेट्स लेती हूँ, पर बाकी का जो हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड जो हाउस ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट, ये सारे मैं यहाँ से प्रेफर करती हूँ। काफी सस्ती होती है चीजें बाहर की सुपरमार्केट से। हैंड सैनिटाइजर्स, देन स्टोरेज बॉक्स, देन ये जो ट्रैवल किट होते हैं, ऐसे कुछ बहुत मतलब जो चीजें होते हैं जो कि हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं, तो आई प्रेफर टू पिक फ्रॉम हियर। वेलकम बैक जी, मैं आ गई हूँ घर और अभी हो रहा है 6:40। तो अभी दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ। दीज आर सेंटेड कैंडल्स, तो खुशबू अच्छी आएगी और ऑल दोज पॉजिटिव वाइब्स, दे आर ब्यूटीफुल। मैं सो यू मैं क्या क्या लाई हूँ। तो उससे पहले जो आंवला में इन्फ्यूज़ करके गई थी वो पानी अभी मैं धीरे धीरे सिप करके पी रही हूँ।
फिलहाल 7 o'clock हो रहा है। एक्चुअली आपको ना बिफोर सनसेट पी लेनी चाहिए सो दैट एसिडिटी का इश्यूज नहीं होगा, पर आज मेरी लेट हो गई। तो फर्स्ट थिंग ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड हियर इट इज़। तो इसका अगर आप प्रिंट देखें तो इसमें छोटे छोटे रोज़ है एंड ये रेड का है। तो इसको आपको ना थोड़ा येलो टोन आ रहा होगा क्योंकि लाइट येलो लगी हुई है। तो अदरवाइज दिस इज़ द ब्राइट रेड कलर विथ ऐसे ऐसे प्रिंट्स है इसमें, पर इसका क्लॉथ काफ़ी सॉफ्ट है एंड आप घर में पहनने के लिए ये परफेक्ट है। तो कि अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये $19.99 था, जो कि SGD, एंड यहाँ पे ये ऑफ़र में आ रहा है $10 था। दूसरी थी दिस वन, इसका कपड़ा और भी सॉफ्ट है एंड ये एक ना सॉरी मैं अपोजिट साइड दिखा रही थी। तो ये एक जस्ट ए मैक्सी ड्रेस जैसा है, फिट एंड फ्लोर टाइप का ड्रेस है एंड होल बॉडी का काम इसका ऐसा है एंड नेक इसका राउंड है, उसका वी नेक था, इसका राउंड नेक है। एंड कपड़ा का ट्रांसपेरेंसी अगर चेक करें तो इट्स ओके। इसका प्राइस था $34.99, जो कि मुझे $10 में मिला एंड फिटिंग काफ़ी सही है इसकी। ये है XS में, हालांकि डिफरेंट कपड़ों की डिफरेंट साइजेस में आते हैं। ये मुझे M का हो रहा है, सो इसका अगर देखा जाए तो XS में हो रहा है। तो इट डिपेंड्स, सो आपको हर बार ना चेक करके लेना चाहिए अगर आप मतलब कॉटन से ले रहे हैं। तो मेरे पास एक वाउचर था, ये दोनों ही $10 का था, तो इन टोटल मेरा 20 हो रहा था एंड मेरे पास एक वाउचर था $10 का, जो कि मैं अगर $20 स्पेंड करती हूँ तो $10 डिडक्ट होगा। तो ऐसे में मुझे ये दोनों ही $10 में आया। सो अगर आप इंडिया के प्राइस से कंपेयर करोगे तो 500 रुपीज़। सो आई एम हैविंग माई डिनर नाउ, इट्स अबाउट टू फिनिश। तो आज की डिनर में थी रोटी एंड पालक एंड पनीर की सब्ज़ी। तो पालक पनीर की सब्ज़ी ये सुबह बनी थी, तो जो भी लेफ्ट ओवर था वी आर हैविंग इट नाउ। सो डिनर खाने के बाद 10 to 20 मिनट्स लेंगे हम टाइम। इस 10 to 20 मिनट्स में फिनिश करेंगे घर का सारा काम मतलब किचन टॉप उसको क्लीन करना है एंड बाकी का जो काम है मैं आपको मेरी और एक वीडियो में भी बताई थी कि उसमें मैं ट्राई करती हूँ उस 10 मिनट्स में कि कहीं पे भी अगर जो चीज़ जिस जगह रहना चाहिए वो नहीं है तो वहीं समेट लो, तो सो दैट सुबह उठोगे तो आपको घर पूरा मैनेज मिलेगा एंड इवन बहुत सारे टाइम बचता है इसमें। एक्चुअली में अगर चीज़ें वहीं जमा होते जाएंगे तो एक दिन मतलब हफ्ते में आपको डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा, तो वही हालत होगा। सो अभी मैं खाना फिनिश करके बाकी का बात में करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किचन टॉवल की मदद से क्लीन कर लूँगी, फिर यूज़ करूँगी एंटीबैक्टीरियल वाइप जो कि वेट वाइप्स रहते हैं, तो उसके मदद से वॉल एंड द किचन टॉप एवरीथिंग क्लीन कर लूँगी। तो अब शुरू करते हैं स्किन केयर रूटीन एंड स्किन केयर रूटीन में मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इनिसफ्री का ग्रीन टी सीड सीरम। तो इसकी मैं ऑलरेडी एक रिव्यू दे चुकी हूँ एंड वन मोर नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर की हूँ, उसमें भी मैं दिखाई हूँ, तो उसका वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगी, प्लीज़ चेक दैट आउट। एंड देन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का नाइट क्रीम एंड ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी एक बेस्ट क्वालिटी है कि आप अगर कुछ ब्रेकआउट्स कुछ हो तो आप यूज़ कर लो, तो ओवरनाइट वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है एंड
अच्छा सा ग्लो देता है फेस में। तो सेकंड थिंग मैं ये यूज़ की। एंड थर्ड में मैं यूज़ कर रही हूँ आई क्रीम। एज यू नो आई हैव डार्क सर्कल्स, सो एटलीस्ट उसको थोड़ी ब्राइटन अप करने के लिए, रिंकल्स फ्री रखने के लिए मुझे एक अच्छा सा आई क्रीम चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ इनिस्फ्री का। सो इनिस्फ्री का जेजू ऑर्चर्ड आई क्रीम। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हालांकि ये कम करे या नहीं मेरी डार्क सर्कल्स, बट देयर इज नो अदर साइड इफेक्ट्स। एंड दूसरी चीज, अगर मुझे पूछा जाए कि ये आई क्रीम सही है या नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं देन इट शोज रिजल्ट। बट यस, मेरे से भी गलती होती है, मैं भी मोस्टली हमेशा भूल जाती हूँ या फिर कभी यूज कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप रेगुलर यूज करते हैं देन इट रियली शोज रिजल्ट। देन अभी मुझे इनिस्फ्री से ही ये जो रोलर मिला था। तो ये रोलर का खासियत ये है कि इसको थोड़ी सी अगर आप ट्विस्ट कर लो तो ये वाइब्रेट होता है। एंड ये जो फेस टूल्स है ये डार्क सर्कल्स, पफिनेस एंड रिंकल्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं काफी सारे वीडियो का मतलब देखी थी एंड एज दे सजेस्टेड मैं ये फेस जो मसाज टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वैसे ही आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे मतलब फिजिकली आपको ये जो स्किन को थोड़ा पुल आउट करना पड़ेगा आई की एरिया से एंड उसको फिर से ड्रैग करना पड़ेगा टिल योर कॉलर बोन। मैं यूज करती हूँ जेड रोलर। तो जेड रोलर को मैं यूज कर रही हूँ अपनी होल फेस की स्किन पे। एंड मेरी जो ये टेक्निक है इसमें मैं बस फेस को 2 डिफरेंट वर्टिकल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो तो बस आपको मसल्स को ऐसे पुल करना है एज आई एम शोइंग हियर। तो मसल्स का जैसा मतलब स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर पे हम लोगों को पुल करना है। देन इसको मैं फॉलो करती हूँ फॉर ओवरऑल 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो इसके बाद बस फेस को एक अच्छा सा आपकी हैंड के मदद से आप अच्छे से एक मसाज दे दो एंड दैट्स इनफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी आप ये जेड रोलर या अदर रोलर्स आप यूज करते हैं फेस में, तो आपका फेस में ना थोड़ी ज्यादा मॉइस्चराइज होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन यूज ऑयल एज वेल। तो फेस ऑयल्स तो मैं आलमंड ऑयल यूज करती हूँ, अदरवाइज ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा एक्सेस प्रोडक्ट अगर रहे फेस में तो एंड में आप क्या कर सकते हैं, एक टिश्यू के मदद से एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। ये था आज का व्लॉग जो कि आफ्टरनून टू नाइट तक का रूटीन में शेयर की। तो हर रोज का रूटीन तो ऐसा नहीं होता है, पर यस, ए डे इन माय लाइफ। तो आई होप यू एंजॉयड दिस। जो भी सजेशन है लाइक कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या क्या कंटेंट आपके लिए लेके आ सकती हूँ, तो वो सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं उसके ऊपर आई विल वर्क ऑन दोज थिंग्स। एंड please do share with your family and friends, and if it is informative and if you really like this video, and don't forget to subscribe to my channel if you are new to my channel. तो चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।